दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा होगा हाल में, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, हर जगह बुलडोजर चलाओ अभियान सा चला हुआ है। कई लोगों के मकान तोड़ दिए गए, कई लोगों के पुराने मकान टूट गए। तो बात आती है कौन कौन से किस श्रेणी के मकान टूट रहे हैं और कौन से मकान टूटते हैं और या कौन से मकान जो है भविष्य में टूट सकते हैं, वो आप अवश्य जान लीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मकान टूटने से आप कैसे बचा सकते हैं। कई लोगों के मकान टूट रहे हैं, कौन कौन सी ज़मीन में बने मकान टूटेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप ज़मीन का इतिहास जानना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपने घर बनाया, उस ज़मीन का आप इतिहास जानना चाहते हैं, तो उस ज़मीन की जो अभिलेख जो होते हैं वो होते हैं 41 और 45, आकार पत्र 41-45 आप ले आके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले ज़मीन वो किस श्रेणी की थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी ज़मीन में मकान बने टूटे जाएंगे या मान लीजिए भविष्य में कभी ना कभी 100% टूटेंगे। ठीक है, सबसे पहले है आरक्षित श्रेणी की भूमि। आरक्षित श्रेणी की भूमि कहीं भी हो सकती है। आप शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, कस्बे में हो रहे हैं, हर जगह आपकी कहीं ना कहीं जो है सरकारी जो है आरक्षित श्रेणी की ज़मीन होती है। ठीक है, और यदि आपका आरक्षित श्रेणी पर मकान बना हुआ है तो 100% उसे कोई नहीं बचा सकता। आरक्षित श्रेणी की ज़मीन होती है, जैसे मान लीजिए चरागाह के लिए ज़मीन छोड़ रखी है, अम्बेडकर पार्क के लिए ज़मीन छोड़ रखी है, खेल के मैदान के लिए कोई ज़मीन छोड़ रखी है। ठीक है, या मान लीजिए कोई चक्रोड़ है, या मान लीजिए रेलवे की ज़मीन है कोई, या मान लीजिए नहर विभाग की कोई ज़मीन है। तो ऐसी जो भी ज़मीनें हैं, यदि आपने उन पर मकान बनवा लिया, यदि मान लीजिए आपने उन पे कोई भी प्लॉट खरीद लिया, तो वो 100% वो आपका नहीं है, वो कभी ना कभी टूट जाएगा, वो सरकार उसे ले लेगी, चाहे वो वन विभाग की ज़मीन क्यों ना हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी जो है वो है जलमग्न भूमि। जलमग्न भूमि जैसे मान लीजिए सबसे नंबर 1 में तालाब की भूमि। यदि मान लीजिए आपका तालाब की भूमि पर मकान बना हुआ है तो 100% वो कभी ना कभी आपका मकान जो है वो टूट जाएगा। मान लीजिए किसी ने ऑब्जेक्शन किया तब, या मान लीजिए सरकार स्वयं जो है संज्ञान में ले सकती है। तालाब की ज़मीन पर कभी भी मकान मत बनाए, यदि किसी का बना है तो 100% टूट सकता है। या जलमग्न भूमि, जलमग्न भूमि जैसे मान लीजिए कोई नाली है, ठीक है, कोई नाला है, तो ऐसे में भी आप मकान बिल्कुल मत बनवाएं। यदि मान लीजिए मकान बना है तो भविष्य में ये टूट भी सकता है। तीसरी जो है वो है सड़क चक्रोड़ अतिक्रमण। कई लोग जो चक्रोड़ होती हैं या मान लीजिए जो सड़क होती हैं, गली होती हैं, भविष्य में गली नक्शे में वहाँ पे और किसी ने मकान खड़ा कर लिया तो 100% टूट जाएगा। और चौथा जो है वो है नदी की तलहटी या अन्य सरकारी ज़मीनें। अन्य सरकारी ज़मीनों में बहुत सी ज़मीनें आ जाती हैं। एयरफोर्स की, मैंने अभी बताया, एयरफोर्स, नहर विभाग, वन विभाग, या मान लीजिए रेलवे की आ रही है, या मान लीजिए नदी की तलहटियाँ। ठीक है, तो इन कंडीशंस में मान लीजिए आपने इनमें ज़मीन खरीद ली है तो वो ज़मीन आपके हाथ से जाएगी, और यदि मकान बनवा लिया है तो 100% आपका मकान जो है वो टूट सकता है। तो यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो आपका ज़मीन से रिलेटेड या अन्य कानून से रिलेटेड, तो आप कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।